Hello students, in this lecture we will be discussing what do we mean by the analysis of coal. So let me remind you that in my previous video lecture, we have discussed about the choice of coal. So to bring about the choice of coal, we discussed about certain factors like moisture content, the calorific intensity, the ash content, and the coking quality, and so on. So we have to for making the choice of a coal, suitable choice of a coal, we have to make or we have to analyze the coal. We have to do analysis of the coal. So here let me try to explain what does this mean, analysis of coal, and what all we will be studying under this heading, that is analysis of coal. So it is again very important topic. So I would like to draw your attention that analysis of coal is done to find out the quality of coal, and whether the coal is of good quality or bad quality, or for which purpose it will be suitable, all these things. So it is analyzed in two ways. A is the proximate analysis and B is the ultimate analysis. Now we start with proximate analysis. What do we mean by proximate analysis, and what all we will be doing in the proximate analysis, or how to carry out experimentally the proximate analysis? So the word proximate means in nearby, in vicinity, nearby vicinity. That means in proximity. Or we can say that by proximate we mean to say which is of primary value. So like when we talk about coal, what quality it is, so few factors which primarily arise are that the moisture content, volatile matter, ash, and so on. So in the proximate analysis, we make analysis about the percent of moisture, that is whether how much moisture the fuel contains, the coal contains, the percent of volatile matter, then percent of ash, and lastly percentage of fixed carbon. So after analyzing or calculating these values, these data help us to find out the usefulness of a given coal sample. It also helps in grading coals of same rank. Students, let me illustrate. एनालिसिस ऑफ कोल से हमारा तात्पर्य है, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में समझा था, चॉइस ऑफ कोल. वहाँ पर हमने कुछ फैक्टर्स को डिस्कस किया था, जिनमें से मुख्यतः थे मॉइस्चर कंटेंट, ऐश और कैलोरिफिक इंटेंसिटी, कोकिंग क्वालिटी, एंड सो ऑन. तो चॉइस करने के लिए हमें कोल के अंदर कुछ एनालिसिस कोल के करने पड़ेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल हमें सेटअप लगाना पड़ेगा. तो उसको करने के लिए हम उसको इस सेटअप को हम दो भागों में विभाजित करते हैं. एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस और दूसरे को हम अल्टीमेट एनालिसिस. तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से हमारा क्या मतलब है, और इस सेटअप में या इस एक्सपेरिमेंटल में प्रोसीजर में हम क्या करेंगे. तो प्रॉक्सिमेट शब्द का अर्थ है बिल्कुल जो नियर में है, जो करीब में है, यानी कि हम जिसको हम प्राथमिकता से जानते हैं या बोलते हैं या व्यक्त करना चाहते हैं. तो जब हम कोल की बात करते हैं तो पहले जो बिंदु हमारे जो तथ्य हमारे ध्यान में आते हैं वो है कि कोल में कितना परसेंट मॉइस्चर है, कितना वोलेटाइल मैटर है, उसकी वो कितनी राख बनाएगा, और उसके अंदर कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा है.
तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम बिल्कुल ठीक इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में हम ज्ञात करेंगे परसेंट ऑफ मॉइस्चर, परसेंट ऑफ वोलेटाइल मैटर यानी कि वाष्पशील पदार्थ, परसेंट ऑफ ऐश एंड परसेंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन। और जब हमें इनकी प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाएगी तो इस डेटा की हेल्प से हम उस कोल की उपयोगिता के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर उसके अंदर मॉइस्चर अधिक है तो हम कहेंगे अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वोलेटाइल मैटर भी बहुत ज़्यादा है, हम कहेंगे अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ऐश बहुत बना रहा है तो हम कहेंगे अच्छा नहीं है, और अगर ये तीनों कम है तो हम कहेंगे कोल बहुत अच्छी क्वालिटी का है। ठीक उसी प्रकार अगर उसके अंदर फिक्स्ड कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक है तो हम कहेंगे कोल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इस प्रकार से इसकी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस करने के बाद हमें जो कोल के ढेर सारे बैग्स या सैंपल्स हमारे पास हैं जो हमने अलग अलग जगहों से प्राप्त किए हैं और जो लगभग एक ही रैंक के हैं, तो उनकी ग्रेडिंग में हमें ग्रेडिंग करने में हमें मदद मिलती है। ग्रेडिंग अर्थात कि ये ए ग्रेड है, कि ये बी ग्रेड है, कि ये सी ग्रेड है, और उसी हिसाब से इसकी मार्केट वैल्यू भी यानी कि मार्केट में जो रेट है उपलब्धता वह भी डिसाइड होती, वह भी तय होती है। Next analysis we will be discussing, this is again experimental, we will be discussing the ultimate analysis. The ultimate analysis is also called as elemental analysis, and in this analysis we make analysis of elements. So in previous lectures I have told you that the fuel contains, it is hydrocarbon, so it contains carbon, hydrogen, some amount of oxygen is there, and little bit it may contain the nitrogen and sulfur also. So in ultimate analysis we gather information, we carry out experiments and we gather information about the percentage of carbon in it, percentage of hydrogen, percent of sulfur, percent of nitrogen, percent of oxygen and in a given coal sample. सो ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स की जो प्रतिशत मात्रा है वह कितनी है किसी भी कोल सैंपल में, उसको हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। और ये पूरी तरह से ये एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक विधि है, तो प्रायोगिक विधि में हम इसी ऑर्डर को फॉलो करके इसको डिस्कस करेंगे। तो इसकी उपयोगिता क्या है? अल्टीमेट एनालिसिस इज हेल्पफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ द कोल, in determining its quality, determining its calorific value and its usefulness in industry. इसका मतलब है कि अल्टीमेट एनालिसिस या एलिमेंट्स एनालिसिस की मदद से हम कोल को क्लासीफाई कर पाते हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी मार्केट में या इंडस्ट्री में क्या उपयोगिता है उसको निर्धारित करते हैं, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में भी हम जान पाते हैं। क्योंकि अगर प्रतिशत मात्रा कार्बन की ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, प्रतिशत मात्रा अगर हाइड्रोजन की ज़्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार परसेंट ऑफ सल्फ़र और नाइट्रोजन अगर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं तो फिर क्वालिटी कोल की उच्च नहीं होकर निम्न होती है, और उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती है, क्योंकि ऐसा कोल मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के लिए ठीक नहीं रहता। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट्स जो किसी भी ईंधन के फ्यूल के जो नेसेसरी एलिमेंट्स हैं के अंदर इन फ्यूल में पाए जाते हैं, तो इनकी प्रतिशत मात्रा कितनी कम है या कितनी ज़्यादा है, इसके आधार पर हम ईंधन को कैटेगराइज करते हैं, उसकी उपयोगिता को तय करते हैं। वी डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस of or it is helpful in categorizing the fuels. So again, let me point out, in the analysis of coal, we make analysis in two ways. Both these methods are experimental methods. One is the proximate analysis. Here we make only analysis of not the elements but only the important like proximity things, like how much moisture, percent of moisture, percent volatile matter, ash and
carbon is there. But in elemental analysis or ultimate analysis, we make analysis of the elements carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen, and oxygen present in the fuel sample. And on the basis of this analysis, we collect certain data. On the basis of this data, we say of which quality the coal is. We decide about its importance in the industry. We decide about its market cost in the industry. And this data is also helpful in carrying out the choice of coal.